आज हम लोग जानने वाले हैं कि ब्रेन के साथ आई का कनेक्शन क्या है और किस तरीके से हमारा जो विजन है पूरा का पूरा ब्रेन को कंट्रोल करता है। पहला चीज है हम लोग का जो विजन होता है माना देखने का जो क्षमता होता है, कितना भी कोई भी चीज देख रहे हो उस चीज को 77% ऑफ द विजन जो होता है सेट विजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस टू देम। और अगर 100% अगर हम लोग का ब्रेन देखे उसमें से 77% ब्रेन का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज हम लोग देख रहे उस चीज को प्रोसेस करने में यूज करता है। उस चीज को प्रोसेस करने में यूज होता है ब्रेन का हिस्सा। उसके बाद तुम्हारा आता है हियरिंग, सुनने के लिए 14%। कोई टच कर रहा है, टच करने से पता चल जाए कौन इंसान है, कैसा टच है, उससे 6%। स्मेल, स्मेल के लिए नाक से जो स्मेल लेते हैं उसके लिए 2%। एंड टेस्ट, कोई भी खाना वगैरह खाता है उसके लिए 1%। तो समझ रहे हैं हम लोग की विजन कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग को ब्रेन के लिए, कि ब्रेन अपना 77% अपना एफोर्ट सिर्फ और सिर्फ विजन को प्रोसेस करने के लिए दे दिया। हम समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग देखते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने पे, जो भी चीज दिख रही है विजुअल फील्ड जिसको बोलते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे आई की तरफ आया। आई से ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जो नर्व है इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू गया कायसमा में, कायसमा के थ्रू गया लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, और वहां से वो इंफॉर्मेशन जाके विजुअल कॉर्टेक्स जहां पे पूरा इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, उसके बाद वो विजुअल कॉर्टेक्स क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट हमारा जो हिस्सा है ब्रेन का वहां पे ट्रांसफर करता है। इसी तरीके से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हम लोग देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को कि पहला था स्टिमुलस। यहाँ पे कोई भी एक एप्पल हुआ, इस एप्पल को देखा गया। वो एप्पल को देखने के बाद क्या हो रहा है, रिसेप्टर, कौन सा रिसेप्टर है, आई एक रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। जैसे किसी को टच करने से पता चलता है कि कौन इंसान टच किया है, कैसा टच है। तो स्किन क्या है, स्किन एक रिसेप्टर है, वो रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। अब ये इन्फॉर्मेशन रिसीव होने के बाद कहा जाता है, ये ब्रेन पे जाके पहुंच रहा है। ठीक है, ब्रेन पे पहुंचने के बाद स्पेशलाइज्ड एरिया इन द ब्रेन जहाँ पे विजुअल कॉर्टेक्स, जो मैंने बात बताया कि ऑप्टिक नर्व के बाद तुम्हारा ऑप्टिक कायसमा, देन लैटरल जेनिकुलेट बॉडी पे पहुंचा, उसके बाद जाके विजुअल कॉर्टेक्स में आके पहुंच रहा है। फोर्थ है प्रोसेसिंग जोन्स। प्रोसेसिंग जोन्स क्या होता है, जो तुम्हारा फोर्थ वाला हिस्सा जो विजुअल कॉर्टेक्स से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन का डिफरेंट स्ट्रक्चर में पहुंचाता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, देखेंगे हम लोग कि इंफॉर्मेशन अगर ऑक्सीपिटल लोब माने जहां पे इंफॉर्मेशन आया वहां से अगर पैराइटल लोब को गया तो फिर क्या हो गया, ये डॉर्सल स्ट्रीम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पे है, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक पेन प्रेजेंट है, ये कहां पे प्रेजेंट है, ये ऑब्जेक्ट जानने के लिए हमारा ऑक्सीपिटल लोब क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को पैराइटल लोब पे पहुंचाएगा। पैराइटल लोब कहां पे, मिडिल पे है। इस पाथवे को बोलते हैं हम लोगों का डॉर्सल स्ट्रीम। अभी ये पहचान तो गया कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसी हिसाब से हमको पेन को लेना है, पेन को लेने के बाद पेन के यहाँ पे ढक्कन लगाना है। ये जो फंक्शन है, फंक्शन कौन सा लोब किया, फंक्शन फ्रंटल लोब ने हम लोगों का किया। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीपिटल लोब हम लोगों को दो पेन मान के चलो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट से मैंने बोला कि इसमें से जो फाउंटेन पेन है, उस फाउंटेन पेन को हम लोगों को पहचानने के लिए, और एक बॉल पेन है, तो फाउंटेन पेन को पहचानने के लिए बोला, तो फिर व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट हम पहचान रहे, वो कौन सा लोब का फंक्शन है, ऑक्सीपिटल टू टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल पे फंक्शन जाएगा, ये साइड में टेम्पोरल है, ये राइट टेम्पोरल, ये दूसरा साइड में लेफ्ट टेम्पोरल। ये टेम्पोरल लोब का जो पाथवे है उसको बोलते हैं वेंट्रल स्ट्रीम। ऑक्सीपिटल टू मिडिल में जो हिस्सा था उसको बोले हम लोगों ने डॉर्सल स्ट्रीम। ऑक्सीपिटल टू साइड पे जो हिस्सा था उसको हम लोगों ने बोले टेम्पोरल टेम्पोरल लोब या तो वेंट्रल स्ट्रीम। ये ऑब्जेक्ट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट उसी तरीके से पहचाना गया। अभी इसी तरीके से सारा चीज पहचानने के बाद कहां पे ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, पहचानने के बाद हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को लेकर हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, पेन लेकर हम लिख रहे हैं। तो ये फंक्शन कौन सा लोब कर रहा है, एफ से याद रखना, कोई भी चीज का फंक्शन हो रहा है वो चीज हो रहा है फ्रंटल लोब से फंक्शन हो रहा है। तो समझ रहे हो कि विजन कितना ज्यादा इंटरलिंक्ड है पूरा का पूरा ब्रेन के साथ। अभी नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं विजन लर्निंग के साथ क्या इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के साथ ये इंपॉर्टेंट है, पहला चीज है आई फोकसिंग। कैन यू सी क्लियरली एट डिस्टेंस और नियर, अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहे तो फिर क्या होगा, उस चीज से तुम सीख नहीं पाओगे। दूसरा चीज, अगर तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा नहीं तुम क्या करोगे, विजुअल अटेंशन, अटेंटिव होकर नहीं देखोगे। अगर तुम टीवी देख पा रहे हो, टीवी बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, तभी तुम अटेंशन के साथ देखोगे। अगर तुम्हें दिख नहीं रहा तो भी नहीं देखोगे। अगर अटेंशन होगा तभी तुम्हारा हाउ क्लियरली यू सी इट। आई साइट क्या किसको बोलते हैं हम लोग, जो 6/6 बोलते हैं, दैट इज आई साइट, दैट इज नॉट विजन। विजन मतलब कोई भी चीज को देखने के बाद कोई भी परसेप्शन हमारे ब्रेन पे क्रिएट हो रहा है, उस चीज को विजन बोलते हैं।
जनरल डॉक्टर्स क्या करते हैं, आई साइट को विजन हिसाब से लिखते हैं, ये चीज रॉन्ग है। विजुअल परसेप्शन मतलब कोई भी चीज तुमने देखा, कि पेन देखा, तुमने पेन को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके बाद उसको मैनिपुलेट करके तुमने लिखना स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि कौन सा चीज तुमने देखा, सामने एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट देखने के बाद तुमको घबराहट लग रहा है, तो ये जो डर तुम्हारे मन के अंदर पैदा हुआ, ये कहां से आया, तुम्हारा विजन के थ्रू ही आया वो चीज। आई टीमिंग मतलब होता है कि दोनों आई जब साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं आई टीमिंग, ठीक है, इस चीज को याद रखो। अभी नेक्स्ट हमें समझ में आ रहा है आई थिंक कि विजन कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा आई कितना इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रेन के एस्पेक्ट से। इसी चीज को और हम लोग एलेबोरेटली हम एक चीज समझ सकते हैं कि विजन थेरेपी ट्रेन आवर ब्रेन थ्रू आवर आईज। जब भी विजन थेरेपी होता है, जैसे अब मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो होगा जहाँ पे मैंने विजन थेरेपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ विजन थेरेपी, किस तरीके से विजन थेरेपी दिया जा सकता है, इस तरह डिस्कस कर रहा हूं मैं। वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि आई में जो भी थेरेपी दिया जा रहा है वो पूरा ब्रेन से लिंक्ड है। इस चीज को समझने आना है कि हम लोग कोई भी चीज को, हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उस चीज से क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन ट्रेन हो रहा है पूरा तरीके से। तो अगर हमें ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा तो फिर किसको ट्रेन करना पड़ेगा, विजन थेरेपी देना पड़ेगा। विजन थेरेपी से तुम्हारा ब्रेन का मेमोरी, अटेंशन, आई ट्रिमिंग, हेडेक कम होना, उसके साथ साथ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन सब इंप्रूव कर सकते हो विजन थेरेपी के थ्रू। ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से नया नया वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल।